Watch your parents have sex every day for the rest of your life. इंडियाज गोट लेटेंट क्यों बन रहा है अश्लील कंटेंट और एफआईआर पर क्यों कुछ लोग उठा रहे हैं सवाल। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। हाल ही में रिलीज हुए इसके एक एपिसोड में यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया की टिप्पणी विवाद का केंद्र बनी हुई है। उन्होंने शो के दौरान एक प्रतिभागी से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर आपत्तिजनक सवाल किया था, जिसकी बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है। इलाहाबादिया और शो की पूरी टीम के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर तक दर्ज हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यूट्यूब को नोटिस भेजने के बाद इस एपिसोड को हटा दिया गया है। विवाद बढ़ने के बाद रणबीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी है। उनका कहना है, मेरा कमेंट सही नहीं था और फनी भी नहीं था। कॉमेडी मेरा विशेषज्ञता नहीं है। मैं बस सभी से माफी मांगना चाहता हूं। पहले ये क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं, जिसकी वजह से पूरा विवाद खड़ा हुआ। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के आरोप सिर्फ इंडियाज गॉट लेटेंट पर नहीं लगे हैं। हाल के सालों में ऐसे कई मामले सामने निकल कर आए हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा है। सवाल है कि आखिर इस तरह का कंटेंट बनाने की वजह क्या है, इसका समाज पर क्या असर पड़ता है और इससे जुड़े नियम कानून क्या है। स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौर रणबीर इलाहाबादिया की टिप्पणी और इंडियाज गॉट लेटेंट शो के कंटेंट को कॉमेडी नहीं मानते हैं। बीबीसी से बातचीत में वे कहते हैं, जो चल रहा है ये डार्क ह्यूमर भी नहीं है। अगर आप जाति की बात करते हुए ब्राह्मणवाद पर फोकस बनाएं या होलोकॉस्ट का जिक्र करते हुए आप पीड़ितों के पक्ष में खड़े होकर जोक्स बनाएं, तो इसे डार्क ह्यूमर जरूर कहा जा सकता है, लेकिन जो उस शो में हुआ वो डार्क ह्यूमर भी नहीं है। राजौरा कहते हैं, इस तरह का कंटेंट एक बड़ी आबादी के बौद्धिक स्तर को कम कर रहा है। वह आबादी इस तरह के कंटेंट से भी खुश नजर आती है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह के शो को देखकर दहाड़े मारकर हंसते हैं। हालांकि राजौरा इस मामले में एफआईआर किए जाने का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि इस तरह की फुहड़ता बॉलीवुड की कई फिल्मों में परोसी जा रही है, लेकिन वहां इस तरह का विरोध नहीं देखा जाता। वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन के विजेता सुनील पाल इस तरह का कंटेंट बनाने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। बीबीसी से बातचीत में वे कहते हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं वे ना तो कलाकार हैं और ना ही कॉमेडियन। लाफ्टर को दुनिया की सबसे बड़ी दवा बताया गया है, लेकिन यहाँ ये लोग इतनी घटिया बातें कर रहे हैं जो हम सबके लिए शर्म की बात है। उनका कहना है, 4 गालियां देकर इस तरह के लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। व्यूज और पैसे के लिए नंगेपन पर उतर रहे हैं। इनकी वजह से हमारे जैसे कलाकारों के ऊपर बहुत प्रेशर है। हमारे कॉमेडी के शो कम हो गए हैं। निजी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ इस तरह की बात व्यंग्यकार आलोक पूर्णक भी करते हैं। उनका भी मानना है कि इस तरीके के शो ज्यादा पैसे कमाने और व्यूज के लालच में बनाए जा रहे हैं। वे कहते हैं, समस्या कहीं ज्यादा बड़ी है। पिछले कुछ सालों में स्टैंड अप कॉमेडी का एक सर्कल बन गया है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है वो उस सर्कल तक स्वीकार्य है, लेकिन जब वह एक बड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आती है तो लोगों को हैरानी होती है। पुराने कहते हैं, तीखी से तीखी बात भ्रर भाषा में कही जा सकती है। लोगों को हंसाना और व्यंग्य या जोक बनाना किसी सर्जरी की तरह होता है। 1 इंच का कट ऊपर से नीचे हो जाए तो चीजें बदल जाती हैं। उनका कहना है, काशीनाथ से लेकर मंटो तक बहुत ऐसे लेखक हुए जिनके काम में गालियां दिखाई देती हैं, लेकिन वहां वे गालियां पात्र के फ्रेम में आ रही हैं जो स्वाभाविक लगती हैं। लेख की स्वतंत्रता के नाम पर आप गाली देकर बच नहीं सकते हैं। वहीं भगत राम नाम का यूट्यूब चैनल वाले रविंद्र चौधरी का मानना है कि इस मामले में एफआईआर का होना आवाजों को दबाने जैसा है। वे कहते हैं, ये कंटेंट अश्लील श्रेणी में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एफआईआर कर दें। आजकल आहत होने का ट्रेंड काफी ज्यादा है। वे लोग भी आहत हो रहे हैं जो खुद गाली गलौज करते हैं। रविंद्र एक यूट्यूब क्लिप का जिक्र करते हुए कहते हैं, जिस कंटेंट को लेकर विवाद हो रहा है उसे एक पश्चिमी देश के यूट्यूब से उठाया गया है। ज्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियन दूसरे का कंटेंट उठा रहे हैं जो भारत के हिसाब से नहीं चल पाता और कभी कभी बड़े विवाद की वजह बन जाता है।
इसके उलट 2 सालों से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे अक्षत कैन कहते हैं, गालियां कंटेंट में नहीं होती, समाज में होती है, इसलिए वो कंटेंट का हिस्सा बन जाती है। वे कहते हैं हर चीज की एक सीमा है, जब आर्टिस्ट की उम्र बढ़ती है तो जो उसमें स्टेबिलिटी आती है वो उसके कंटेंट में भी झलकती है। इस पूरे मामले के ऊपर भारतीय कानून क्या कहता है और कौन से नियम इस पर लागू होते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अश्लील सामग्री बनाने और फैलाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। समय समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्लील कंटेंट बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रसारित करने वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कार्यवाही करता है। मार्च 2024 में मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट बनाने और प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करवाया था। सोशल मीडिया अकाउंट्स में 12 चैनल यूट्यूब के थे। ये कार्यवाही करते हुए तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना था कि क्रिएटिव एक्सप्लोजन के नाम पर अश्लीलता नहीं फैलाई जा सकती। उस वक्त ये फैसला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिनेश जोतवानी कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियमों का पालन करना होता है। मंत्रालय समय समय पर इन प्लेटफॉर्म को समन जारी करता है जो उन्हें भारत में मानने पड़ते हैं। वे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और 296 के तहत अश्लीलता करना और फैलाना अपराध है। धारा 294 में पहली बार अपराध करने पर 2 साल तक की सजा और दूसरी बार करने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वही धारा 296 में 3 महीने तक सजा का प्रावधान है। दोनों धाराओं में जुर्माना भी लगाया जाता है। जोतवानी का कहना है कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रणबीर इलाहाबादिया के साथ साथ समय रैना और शो प्रोड्यूस करने वाले अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वे कहते हैं इन धाराओं में बेल तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें ट्रायल पर जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को कंसोलिडेट कर एक एफआईआर कर सकता है, नहीं तो उन्हें हर राज्य में जाकर बेल लेनी होगी। जोतवानी का कहना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई ऐसा कंटेंट प्रकाशित या प्रसारित करता है जो अश्लील हो तो उसे आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत भी बुक किया जा सकता है। इस धारा के तहत 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो इस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसका इस्तेमाल करना अश्लीलता फैलाने के लिए, ये किस हद तक सही है या नहीं है, इसके ऊपर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं ताहा नसीम आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।